अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक भले चंगे। तो जी परवीन आपकी हाजिर खिदमत में एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तो कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच जो आप हमें इतने खूबसूरत कमेंट करते हैं और हमें बताते हैं जो कुछ चीज़ें हमसे मिस्टेक हो जाती हैं तो आप हमें बताते हैं। तो जी आप हैं तो हम हैं, आप ना होते तो हम ना होते। अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद आपका अच्छे लोगों का साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी आज हम बात करेंगे ये जो, मैं तो उसको लिस्सी बकरी नहीं कहूँगी, लोगों ने उसका नाम लिस्सी बकरी रखा, जो बड़े खुश होकर 5-5 हज़ार के नोट दिखा रही है कि जी मुझे मेरे बच्चे के शॉपिंग के लिए बाहर के मुल्क यूके से आया है। तो हद हो गई है यूके वाले हो, थोड़ा जा अकल कर लो। तो किस और चल पड़े हो? किन लोगों की मदद कर रहे हो? किन औरतों की मदद कर रहे हो? तो हमारे पंजाबी में एक मिसाल है, अब मैं आपको उसका तफसीर बताऊंगी कि उर्दू में उसको क्या कहा जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं? तो पंजाबी में तो कुछ और ही कहते हैं। तो उर्दू इसका ये है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, भागी हुई औरतों के पीछे चूड़ियाँ कुट कुट, देसी घी की चूड़ियाँ कुट कुट लेके जाना और दूसरी नस्लों का बेड़ा गर्क करना कि वो समझती हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। तो जो पीछे बच्चियाँ बैठी होती हैं ना, तो वो कहती हैं भी चलो भाई ये इसने ये काम किया और इसके लिए तो इतना प्रोटोकॉल हो गया, इसको तो हर जगह पे अच्छे से अच्छा समझा जा रहा, तो फिर हम ये क्यों ना कर लें। तो इसलिए ऐसे लोगों को माशरे में कोई अच्छा नहीं समझता, ना ऐसी औरतों की इज़्ज़त रिस्पेक्ट होती है। तो आप इतनी हलाल की कमाई अपने शोहरों की, अपनी या अपने बच्चों के मुंह से रिज़्क रोज़ी छीन के किस तरह ऐसी औरतों पे लगा रहे हो? अगर लगा रहे हो तो मैं आपको गैरतमंद नहीं समझती। आप तो बढ़ावा दे रहे हो गंद को कि इस तरह भाई आपके घर में कोई मर्द घुसे और अल्लाह ताला माफ़ करे आपकी बहू बेटी को गलगलाए और उनके निकाह तोड़े, उनके बच्चे छोड़े और छुड़वाए और उसको लेके भाग जाए। तो फिर उनकी ना इस तरह रिस्पेक्ट की जाए ना भाई, ना हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और किसी मुसलमान बंदे को, क्या कोई गैर मुस्लिम भी बंदा होगा तो ऐसी बात उसको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसी औरतों को तो कभी रिस्पेक्ट की निगाह से देखा ही नहीं जाता। उधर ये जो हमारी टिकटॉकर जो टिकटॉक पे बेइज्जत हो रही है, मुंह काले करवा रही है, वो सोनिया में क्या उसको कहते हैं जी, कोई मैडोना कहता है तो कोई उसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो गैर मर्दों को गाने सुना रही है और रातों भर बैठ बैठ के टिकटॉक पे। तो उसको भी दिया है जी, वो भी प्रेग्नेंट हुई है, शायद हुई है कि नहीं है। तो उसको इतने गिफ्ट आ गए जी यूके से। तो उसका मियाँ कह रहा है खोलो खोलो, इसमें कोई गोल्ड की चीज़ें होंगी या इसमें आईफोन या कुछ होगा। तो ये वो, वाह भाई वाह, ये इतने पागल हो गए हमारे यूके वाले बहन भाई जो अपने मज़हब के लिए, अपने दीन के लिए इतने परेशान होते हैं। वहाँ जाके वो इतनी सख्तियाँ झेल के भी अपने बीवी बच्चों को, अपनी बेटियों को, उनकी कोशिश होती है कि उनको हिजाब करवाएं, उनकी एक अलग पहचान हो, उनके सरों पे दुपट्टे हों। कि मतलब मेरी जिन भी बहनों से बात होती है वो कहती है हमारा एक अलग ही प्यारा लगता है, हमें दूर से पता चल जाता है कि हम मुसलमान और हम पाकिस्तानी हैं। हमारे किस तरह हिजाब किए जाते हैं, किस तरह हमने मतलब कईयों ने अबाए पहने होते हैं। तो क्या आप वहाँ इसलिए सख्तियाँ झेल रहे हो कि ऐसी बे औरतों को आप मदद करो? से किसने भेजना है? ये खुद से ही खाली वो मुझे लगता है छिया वाला वो निकाल के बैठी थी, खुद से डब्बे पैक किए और लगा के जी दिखा दिया है कि चलो जी हमें यूके से आए हैं। किसी की कमाई इतनी सस्ती नहीं है। मेरी काफ़ी सलाम दुआ है लोगों से, अल्लाह को आए, अल्लाह ताला माफ़ करे ना हम किसी से मांगते, ना हमें कोई मांगने की ज़रूरत है। एक ही दर बहुत बड़ा है, जो दर किसी को दे के पछताता नहीं और वो खुश होता है जब उससे मांगा जाए, बार बार मांगा जाए, वो उतना खुश होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पे उतना खुश होता है, हमारे लिए वो दर काफ़ी है। हमने हमेशा अपने व्यूवर से सपोर्ट मांगी है कि आप हमारे चैनल को देखें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो इतने लोगों से हमारा
सलाम दुआ। हर बंदे ने कहा जी हमने कभी नहीं दिया, हमने कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया, कभी भी हमारे अपने रिश्तेदार हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, हज करवाते हैं, उम्रा करवाते हैं। इनको कौन कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही इनको कौन रहा है। इन्होंने जो बहन भाइयों बेचारों को भी ऐसे बदनाम किया हुआ है। चलो कोई गरीब समझ के दे भी देता है, कोई बात नहीं, देने वाले का कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह ताला जो है हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है। आपकी नीयत अच्छी, आपका पहुंच जाता है, आपको अजर मिल जाता है। लेकिन ये लेने वाले पे सारा वज़न होता है कि वो उसने क्या किया। किसी एक बंदे के लेके नाम लेके 10 बंदों का लेके खुद खा लिया। जिस तरह उन्होंने उस दिन ये सिकंदर भाई ने बताया, किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत थी तो मैंने कहा तो 5-6 लोगों ने पैसे भेज दिए, तो एक बंदे के दिए होंगे, बाकी तो उन्होंने खुद रखे होंगे। और वो जो बीबी खुद पीले कपड़े पहन के, भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद हाँ आया। जी। तो मेरी एक और सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि अगर हम चाहें तो आप मिलाद पाक करवाओगे, तो मैंने कहा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। अगर आपको पसंद आया हमारा मिलाद पाक, ये भी हमने काफ़ी लोगों ने मिलकर करवाया था, मेरे बच्चों ने, मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने ऐसे, क्योंकि जब इतना बड़ा एहतमाम होता है ना तो फिर जिनको अल्लाह ताला ने दिया वो लाखों रुपए में भी कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह मैं अपने घर में एक छोटी सी महफिल करवाती, लेकिन मेरी सिस्टर ने साथ मिल के माशाल्लाह से कम हमारा 100 बंदे का था। हाँ जी, 100 बंदे का था हमारा, माशाल्लाह से। अल्लाह पाक कबूलियत का शरफ अता फरमाए। नहीं तो पहले तो हमारे घर जब पापा जिंदा थे तब अपने रिश्तेदार, हाँ जी, बड़ी महफिल होती थी। जब से पापा फौत हुए तो बस नहीं करवा सके हमारा होता था ना उतना। पर वो मामा की जो कजन है, हाँ जी, उन्होंने साथ मामा का दिया। उन्होंने फिर मुझे स्पेशल कहा कि हम करवाते हैं बड़ा मिला, तो इंशाल्लाह ताला फिर अभी अगर मतलब उन्होंने ही मुझे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा तो हम दोबारा फिर बड़ी महफिल करवाएंगे। तो अगर अल्लाह ताला ने फिर कभी मौका लेके आया, उन्होंने कहा, तो फिर इंशाल्लाह ताला क्योंकि हम और तो कुछ भी नहीं करते, ना हम दावतें देते ना कुछ भी, हम तो अपने घर में महफिल सजाते हैं और जो होता है लंगर का एहतमाम करते हैं वो खिला दिया जाता है वो सबको। इस बार तो हमने रिलेटिव बुलाया, अब हम रिलेटिव भी नहीं बुलाएंगे, अपने मोहल्ले के जो लोग हैं वो बुलाएंगे, क्योंकि रिश्तेदारों को भी रोज़ बुलाना, आपको पता है इतनी महंगाई, उन बेचारों का आना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप भी इंशाल्लाह ताला, वैसे भी परी कि मामा और मैं कह रहे थे कि हम महीने के ना हर पहले जुमे को ना एक एहतमाम करते हैं अपने घर में ना, ऐसे करते थे मैं और मामा और ना भाभी, हाँ, तीनों हर जुमेरात को हम बांटते होते थे। कुछ कभी हलीम बना के बांट देना, दाल रोटियां, मतलब हलीम और रोटी बना देनी, हलवा या कभी हलवा, कभी आलू वाले चावल, ऐसे हम लोग शौकी मारे के नहीं, बिरयानी नहीं, जितनी हम लोगों की होती थी ना तौफीक उतना हम लोग कर लेते। तो इस बार अब फिर मैंने कहा चलो वो 4 जुमेरात क्या, हम महीने की जो पहली जुमेरा या जुमा होगा उस पर इंशाल्लाह ताला लंगर का एहतमाम किया करेंगे, जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, क्योंकि अल्लाह के दिए से देना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो यही बातें होती हैं जी, आपका लग जाता है। लेकिन ऐसी औरतों को खुदारा ना दें, गरीबों को ढूंढें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने रिश्तेदारों से बोलें कि कोई गरीब है तो उनको दें, ऐसे लोगों को ना दें। ये तो टिकटॉक से बड़ा कमा रही हैं, यूट्यूब से पहले अंधी लुट मचाई हुई थी इन लोगों ने, तो अब ये जो इनके शोहर भी फिर वैसे ही साथ बैठ जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ ऐसे लोगों को, अल्लाह ताला माफ़ करे जी। हमारे मर्द तो वैसे ही कत्ल कर दे कि हाँ जी तुम टिकटॉक के आके सामने बह गई हैं जी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा जी। सारे में आ गया है वो बता रहा मैं हूँ इधर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।